दोस्तों नमस्कार। बंगाल विभाजन और स्वदेशी आंदोलन आज का टॉपिक। इसका एमसीक्यू यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जितना भी है तो उसको सभी को देखेंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, प्रत्येक एग्ज़ाम में पूछा जाता है और आने वाले एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, ये निश्चित रहेंगे। तो इसीलिए आप लोग इस पूरा वीडियो को देखिए, अंत तक देखिएगा और इससे लाभ उठाइए। तो हम लोग आज बंगाल विभाजन और स्वदेशी आंदोलन यानी बंगाल विभाजन से उत्पन्न स्वदेशी आंदोलन को हम लोग देखेंगे और इसके बारे में जानेंगे। जितना भी क्वेश्चन हो सकता है हम लोग देखते हैं और इसके बारे में जानते हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर आप सब्सक्राइब कर चुके हैं तो एक लाइक शेयर और कमेंट जरूर करेंगे। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में सबसे बाद में हुआ। तो सबसे बाद में क्या हुआ? यहाँ पे पहला ऑप्शन ए में दिया हड़प नीति। तो हड़प नीति कब की बात है? तो याद रखेंगे उस समय हड़प नीति चलाने वाले प्रथम गवर्नर है डलहौजी। ठीक है, डलहौजी। और डलहौजी का कार्यकाल अगर देखा जाए तो 1848 से 1856 की बात है। तो ये हड़प नीति उसी 55-56 की बात है। ठीक है, तो हड़प नीति को डलहौजी के समय की बात है। तो 1848 से 1856 की बात है। तो उसी समय की हड़प नीति है, यानी आप 50 मान लीजिए। ठीक है, आगे है आपका पास बंगाल विभाजन। ये कब की बात है? ये 1905 की बात है। ठीक है, अस्थाई बंदोबस्त की बात किया जाए, अस्थाई बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय 1793 की बात है। ठीक है, और सहायक संधि की बात किया जाए तो सहायक संधि ध्यान रखिएगा कि सहायक संधि हुआ था लॉर्ड वेलेजली के समय में। ठीक है, वेलेजली के समय में, लॉर्ड वेलेजली के समय में। और ये समय है 1798 से 1805 के बीच में लॉर्ड वेलेजली ने अपना कार्यकाल संभाला। भारत का गवर्नर बन के आए थे और या कह सकते बंगाल गवर्नर बन के आए थे। और ये सहायक संधि लॉर्ड वेलेजली का देन है 1798 का। तो अगर आप देखिए इस प्रकार इसी को देखेंगे तो ये है 1848 की बात, ये है 1905 की बात, ये अस्थायी बंदोबस्त 1793 की बात है और सहायक संधि देखा जाए तो ये आपका 1798 की बात है। इस प्रकार सबसे कहा जाता है सबसे बाद में कौन सा बाद में हुआ? तो सबसे बाद में जो हुआ वो है बंगाल विभाजन। ठीक है, ये कब की बात है? 1905 की बात है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बंगभंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ किस तिथि से हुआ? ठीक है, तो यहाँ पर 3 डेट है जिसको आप याद रखिएगा। 3 डेट है, एक है 19 या 20 जुलाई 1905। ठीक है, 19 या 20 जुलाई 1905 का, जिस दिन बंगाल विभाजन का निर्णय लिया गया या घोषणा की गई। ठीक है, निर्णय की घोषणा किया गया कि बंगाल विभाजन किया जाएगा। ठीक है, इस विभाजन के विरुद्ध में 7 अगस्त, ध्यान रखेंगे 7 अगस्त 1905 को टाउन हॉल में बैठक हुई और उस बैठक में ये निर्णय लिया गया कि हम लोग इसका विरोध किया जाएगा बंगाल विभाजन का। और वहीं पर इस ऐतिहासिक बैठक में एक आंदोलन चलाने की बात किया गया जिसे हम स्वदेशी आंदोलन के नाम से जानते हैं। ठीक है, इस आंदोलन में ऐतिहासिक बहिष्कार की प्रस्ताव पास किया गया जिसमें कहा गया कि हम लोग स्वदेशी चीज़ को अपनाएंगे, विदेशी चीज़ को बहिष्कार करेंगे। ठीक है, और एक डेट है, एक तो आपका 19-20 जुलाई और एक डेट है 7 अगस्त। ठीक है, और तीसरा डेट है, ध्यान रखेंगे, वो है 16 अक्टूबर। ठीक है, 16 अक्टूबर जिस दिन बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ। यहाँ पर तीनों डेट है, देखिए 20 जुलाई, 7 अगस्त और 16 अक्टूबर। ठीक है, लेकिन यह क्वेश्चन आपका ये है कि बंगभंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ किस तिथि से हुआ? तो बंगभंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ देखा जाए तो प्रारंभ हुआ 7 अगस्त से, जिस दिन ऐतिहासिक बैठक कलकत्ता के टाउन हॉल में हुआ था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में 16 अक्टूबर 1905
निम्नलिखित कारणों में से किसके लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन ये है कि 16 अक्टूबर किस लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन ए, कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन का औपचारिक घोषणा की गई। आपको पता अभी भी बताया मैं, ये टाउन हॉल में 7 अगस्त, ठीक है, 7 अगस्त 1905 को बैठक हुई थी, ठीक है। और बैठक क्यों हुआ था, इसी बंगभंग आंदोलन के विरोध में। दूसरा कहता है बंगाल विभाजन हुआ, ठीक है, अच्छा ठीक है। तीसरा है ऑप्शन में, दादा भाई नौरोजी ने घोषणा की कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लक्ष्य स्वराज है। ये 1906 की बात होगी, ठीक है, 1905 में नहीं, ये 1906 में होगी, ठीक है। और लोकमान्य तिलक ने पुणे में स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ हुआ, ठीक है, ये बाद की बात है, ठीक है। तो यहाँ पर ये कहना है कि 16 अक्टूबर 1905 को किस लिए प्रसिद्ध है, तो याद रखेंगे वो है बंगाल विभाजन के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। इस दिन विभाजन लागू हो चुका था 16 अक्टूबर 1905 को। अगला क्वेश्चन है कि बंगभंग आंदोलन के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ, ठीक है। तो बंगभंग आंदोलन के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ, ध्यान रखेंगे बंगभंग आंदोलन कब हुई थी, 1905 में। ये तो अभी अभी मैं कितना बार बोल चुका हूँ, ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात किया जाए 1930 की बात है। इसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन 1942 की बात है, ठीक है। असहयोग आंदोलन 1920 की बात है। तो एकमात्र बचता है स्वदेशी आंदोलन, जो बंगभंग आंदोलन के बाद स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन की घोषणा की गई। तो बंगाल विभाजन घोषणा कब की गई थी, पूछा हुआ क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। यहाँ पर देखिए 19 जुलाई, आपको बताया मैंने कि 3 डेट 19 जुलाई, 7 अगस्त और 16 अक्टूबर, ठीक है। तो ये 19 जुलाई की घोषणा हुआ था, 7 अगस्त को टाउन हॉल में बैठक हुई थी, ठीक है, टाउन हॉल में बैठक हुई थी। और 16 अक्टूबर को बंगाल विभाजन लागू हुआ था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया। तो वायसराय के यहाँ पूछा जा रहा है। तो देखिए सब वायसराय के बारे में आप जान लीजिए। लॉर्ड, अगर हम लिटन की बात करें, लॉर्ड लिटन की बात करें, तो ये समय इसकी कार्यकाल है लिटन का 1876 से 1880 तक, ध्यान रखेंगे 1880 तक। इसके बाद मिंटो की बात करें, लॉर्ड मिंटो की बात किया जाए तो ये 1905 से 1910 तक, ठीक है। इसके बाद लॉर्ड हार्डिंग की बात किया जाए तो लॉर्ड हार्डिंग 1-2 करके, लेकिन यहाँ पर लॉर्ड हार्डिंग सिर्फ दिया हुआ है, तो याद रखेंगे 1844 से 1848 तक, ठीक है। और एक लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय है जो 1910 से शुरू होगा कार्यकाल उसका, ठीक है। तो यहाँ पर लॉर्ड हार्डिंग सिर्फ दिया हुआ है। तो और एक बचता है मात्र लॉर्ड कर्जन, जिसका कार्यकाल आपको याद रखना है 1899 से 1905 तक, ठीक है, 1905 तक। तो जब बंगाल विभाजन हुआ उस समय लॉर्ड कर्जन ही वायसराय थे यहाँ के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर था, ठीक है। लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था, तो ध्यान रखिएगा जब बंगाल विभाजन हुआ था उस समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर के तौर पर जो काम कर रहे थे वो थे सर एंड्रूज फ्रेजर, ठीक है, याद रखेंगे। उस समय गवर्नर थे सर एंड्रूज फ्रेजर। ये 1903 से 1908 तक लेफ्टिनेंट गवर्नर के तौर पर बंगाल का में कार्यकाल इसका रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने बंगाल विभाजन 1905 के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था, ठीक है। तो बंगाल विभाजन जब हुआ था उस समय आंदोलन चल रहा था, उस आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, क्वेश्चन ये है, ध्यान रखिएगा। उनका नाम है सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ठीक है, याद रखेंगे। इंडियन एसोसिएशन याद है, ठीक है, इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक के तौर पर सुरेंद्र बनर्जी हैं, ठीक है, इसी के बारे में याद रखेंगे। बाकी CR दास के बारे में मैं पहले बता भी चुका हूँ, फिर बताऊँगा रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में भी और आशुतोष मुखर्जी के बारे में, सब कभी न कभी आ ही जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन स्वदेशी आंदोलन के आलोचक एवं पूर्व तथा पश्चात के मध्य एक बेहतर संबंध का समर्थक था, ठीक है।
तो देखिए स्वदेशी आंदोलन का आलोचक थे, इनका कहना था कि जो आप कपड़ों का होली जला रहे हैं या विदेशी वस्तुओं का होली जला रहे हैं, ये गलत बात है, इसको नहीं करना चाहिए। तो उनका आलोचक के रूप में ये RN टैगोर, ठीक है, यानी रविन्द्रनाथ टैगोर, और इनको कहा जाता है कि भारतीय और विदेशी के बीच में अच्छा संबंध बनाने वाले व्यक्ति थे, या कह सकते इस प्रकार कि पूर्व यानी ईस्ट, पश्चात मतलब वेस्ट सभ्यता के मध्य एक बेहतर समन्वय संबंध का समर्थक थे। ठीक है, तो याद रखेंगे ये पूरा नाम रविंद्र, ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर याद तो होगा ही। चलिए अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार के सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? यानी स्वदेशी आंदोलन का बात किया जा रहा है। ठीक है, स्वदेशी आंदोलन में ये कहा गया था कि विदेशी से जो सामान आया उसको हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। साथ ही साथ ये भी कहा गया कि जितने भी सामान है उनको होली जला दो। होली का मतलब है कि कपड़े को इकट्ठा करके जला देना। ठीक है, तो कपड़े इकट्ठा करके जो जला रहे थे उसे होली कहा गया। जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा कि ये व्यर्थ काम है, इसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, इसीलिए आलोचक के रूप में कहा जाता है। तो इसका सबसे सुझाव जो देने वाले व्यक्ति हैं उनका नाम है कृष्ण कुमार मिश्र। ठीक है, ध्यान रखेंगे उसका नाम है कृष्ण कुमार मित्र होना चाहिए, मिश्र दे दिया गया। ठीक, कोई बात नहीं, इसको मिश्र के जगह में मित्र कर दीजिएगा, अच्छा रहेगा। ठीक है, कृष्ण कुमार मित्र ने सुझाव दिए थे, सर्वप्रथम सुझाव इसी ने दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार को राष्ट्र नीति के रूप में अपनाया गया। ठीक है, तो विदेशी वस्तु का बहिष्कार का मतलब है स्वदेशी आंदोलन। ठीक है, और स्वदेशी आंदोलन कब की बात है? 1905 की बात है, यानी यही आपका आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि बंगाल का विभाजन मुख्यतः किया गया था। ठीक है, किस लिए किया गया था? अगर आपसे पूछा जाए कि बंगाल विभाजन किस लिए किया गया था, तो सरकार का कर्जन का कहना था, उस समय गवर्नर कर्जन का कहना था कि बंगाल बहुत बड़ा है, इसलिए बंगाल का विभाजन किया जाए प्रशासनिक कारणों से, और बंगाल को दो भाग में बांट दिया गया था, यानी पूर्वी बंगाल, पश्चिमी बंगाल। ये क्या है कि हाथी का दांत है, कहने का अलग है, दिखाने का अलग है और खाने का अलग है। ठीक है, तो यहाँ पर प्रशासन की सुविधा के लिए सरकार ने कही कि प्रशासन का सुविधा के लिए हम बंगाल का विभाजन कर रहे हैं, लेकिन मुख्य एजेंडा ये था, ध्यान रखेंगे, कि वह बंगाल में जो राष्ट्रवाद की वृद्धि को दुर्बल करने के लिए, यानी दुर्लभ नहीं दुर्बल होगा। ठीक है, दुर्बल करने के लिए यानी कमजोर करने के लिए, बंगाल में जो एक राष्ट्रवाद पनप चुका था, जो फूटने वाला था। ठीक है, दोनों हिंदू मुस्लिम में जो एकता बन चुका था, उस एकता को विभाजित करने के लिए बंगाल विभाजन कर दिया गया था। क्योंकि आपको पता है पूर्वी बंगाल में अधिक मुसलमान थे और पश्चिम बंगाल में अधिक हिंदू थे। कर्जन चाह रहे थे कि विभाजन कर दिया जाए तो हिंदू मुस्लिम दोनों अलग हो जाएगा, और ये राष्ट्रवाद की भावना जो पनपा है दोनों के बीच में, एक साठगांठ बना हुआ हिंदू मुस्लिम के बीच में, एक टूट जाएगा। लेकिन कर्जन को क्या पता था कि एक रेखा खींच देने से हिंदू मुस्लिम के अलग हो जाएगा, राष्ट्रवाद अलग हो जाएगा। कर्जन का ये सारी बातें आगे चल के फ्लॉप हो जाएगी और हिंदू मुस्लिम एकता के साथ में हमारे देश को आज़ाद किया गया। ठीक है, चलिए आगे है, अगला क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन के विरुद्ध राष्ट्रवादियों ने निम्नलिखित कार्यक्रम प्रारंभ किए। क्या क्या कार्यक्रम प्रारंभ किए? तो देखिए, एक है बाइकॉट, ये किए थे, स्वदेशी किए थे और राष्ट्र शिक्षा किए थे। असहयोग बात की बात है। ठीक है, तो बाइकॉट किसका? विदेशी सामान का। स्वदेशी क्या? स्वदेशी सामान को अपनाइए, और जो सरकारी स्कूल था, अंग्रेजी स्कूल था, उसको बंद कर दिया, वहाँ पर नहीं जाना है, अपना राष्ट्रीय शिक्षा अपने राष्ट्रीय स्कूल में पढ़ने की बात किया गया। ठीक है, तो एक बात ध्यान रखिए, इसी समय हमारे यहाँ बहुत सारे स्कूल खोला गया, जिसको आप कह सकते हैं जो आप बोस शिक्षा क्षेत्र खोला गया इस समय, और खासकर उस समय शांति निकेतन के तर्ज पे बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना किया गया। बहुत से पूरे देश में अनेक राष्ट्रीय विद्यालय स्थापना किया गया। ठीक है, और इससे एक बात इतना खुल के सामने आया कि स्वदेशी आंदोलन के तहत में आत्मनिर्भर, आत्मशक्ति का नारा दिया गया। ठीक है, स्वावलंबन का नारा दिया गया, आत्मनिर्भर का नारा दिया गया, और यहाँ पर राष्ट्र स्वाभिमान की बात किया गया, तो आत्मविश्वास के साथ जुड़ने की बात की गई। तो इस प्रकार देखा गया कि बाइकआउट किया गया, स्वदेशी चीज़ों को अपनाने की बात किया गया, और राष्ट्र शिक्षा की बात की गई। ठीक है,
तो यहाँ पर देखिए 1, 2 और 4 जहाँ पर भी डी, ठीक है, 1, 2, 4 ये इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वदेशी और बहिष्कार पहली बार किस घटना के दौरान संघर्ष की विधि के रूप में अपनाए गए थे। तो याद रखेंगे स्वदेशी और बहिष्कार बार बार जिसका जिक्र हो रहा है बंगाल विभाजन, जहाँ तक साइमन कमीशन की बात है ये 1928 की बात है, असहयोग आंदोलन 1920 की बात है, होम रूल आंदोलन 1914-15 की बात है, ठीक है। तो ये बंगाल विभाजन की बात किया जा रहा है, 1905 की बात हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ, यानी बंगाल विभाजन जो हुआ उसके बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ। तो ये याद रखेंगे वो होगा स्वदेशी आंदोलन 1905 में, असहयोग 1920 में, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में, पूर्ण स्वराज 1929 के लाहौर अधिवेशन, ठीक है, में ये मांग की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ का तत्कालीन कारण क्या था। तो स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ का तत्कालीन कारण क्या था, मैं बार बार इस चीज़ को आपको इंडिकेट कर रहा हूँ कि ये स्वदेशी आंदोलन का मुख्य वजह है बंगाल विभाजन, लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल विभाजन, ठीक है। चापेकर बंधु ये आपका मृत्युदंड की सजा, ये महाराष्ट्र की बात है। लाला लाजपत राय और अजीत सिंह की गिरफ्तारी और निर्वासन तथा पंजाब में कॉलेजाइजेशन बिल पास किया जाना ये अलग बात है। लोकमान्य तिलक पर आरोपित 18 महीने की सख्त कारावास दंड ये एक अलग चीज़ है, ठीक है। तो ये आपका जो स्वदेशी आंदोलन की बात जो किया जा रहा है वो बंगाल विभाजन से जुड़ी हुई कहानी है, ठीक है। आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है बंगाल विभाजन 1905 ईस्वी में विभाजित हुआ, जिसके विरोध के फलस्वरूप यह दोबारा विभाजन हुआ, ठीक है, दोबारा विभाजित हुआ। तो याद रखेंगे बंगाल विभाजन 1905 में हुई थी, ठीक है, ये बात तो सच है, लेकिन इसके विरोध में दोबारा फिर विभाजित हुआ, ठीक है, दोबारा फिर विभाजित हुआ। वो कहानी कहा जा रहा है कि दिसंबर, याद रखेंगे दिसंबर 1911 में जॉर्ज पंचम और महारानी मेरी भारत आए और इसके बाद दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया, ठीक है, दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। इस दिल्ली दरबार में ये घोषणा किया गया, और दिल्ली दरबार की जहाँ तक बात है तो घोषणा ये हुई 12 दिसंबर 1911 को ये घोषणा किया गया कि बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया। साथ ही साथ बंगाल से बिहार उड़ीसा को अलग कर दिया गया, ठीक है। और एक चीज़ और कर दिया गया कि जो पहले असम जिस प्रकार एक नया प्रांत था, जो पहले 1874 में एक अलग कर दिया था असम को, फिर से 1874 की जो स्थिति में असम था उसी स्थिति में लाके खड़ा कर दिया गया और सिलहट को असम में मिला दिया गया, ठीक है। तो ये विभाजन की जहाँ तो बात किया जाए, दोबारा विभाजन की बात किया जा रहा है, इसका मतलब है बिहार की बात हो रही है कि दोबारा फिर से बंगाल का विभाजन हुआ जरूर। पश्चिम बंगाल पूर्वी बंगाल भले एक हो गया, लेकिन बंगाल से बिहार और उड़ीसा 1911 में अलग कर दिया गया। उड़ीसा का भी राजधानी पटना हुआ करता था, यानी उड़ीसा भी बिहार में सम्मिलित था। ये उड़ीसा 1935 का अधिनियम का 1936 में अलग हो जाएगा, ठीक है, लेकिन फिलहाल वो बिहार में ही रहेंगे उड़ीसा 1911 के बाद, ठीक है। और पूर्ण रूप से बिहार घोषणा भले 1911 हुई, लेकिन पूर्ण रूप से बिहार बंगाल से अलग हुई वो 12 की बात है, ठीक है। तो ये आपका सही आंसर यहाँ पर होगा 1911। अगला क्वेश्चन है 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल का विभाजन कब तक बना रहा, ठीक है। तो कब तक बना रहा, तो अभी मैंने बताया सम्राट जॉर्ज पंचम द्वारा दिल्ली में 1911 में शाही दरबार में कर्जन के अधिनियम को निराकृत किया जाने तक, ठीक है, यानी आपका बी ऑप्शन सही होगा, इस समय तक बना रहा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि लॉर्ड कर्जन द्वारा 1905 में किया गया बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द कर दिया गया, तो रद्द 1911 में कर दिया गया, जो मैंने अभी बताया। जॉर्ज पंचम और महारानी मेरी जब यहाँ पर आए थे, उनके स्वागत में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया और 12 दिसंबर, ध्यान रखेंगे 12 दिसंबर 1911 को बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया और बिहार और उड़ीसा को बंगाल से अलग कर दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीयों के विरोध के कारण बंगाल को फिर से एकीकृत किया गया, तो कब किया गया, 1911 में किया गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया, ठीक है।
तो स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व मद्रास में किसने किया था, ये बातें आई। तो देखिए एक दो बातें और जिससे पहले जान लीजिए, लोकमान्य तिलक ने सारे देश में विशेषकर बम्बई पुणे में ये अपना कह सकते हैं स्वदेशी आंदोलन का प्रभार संभाले। कहाँ पर, पुणे और महाराष्ट्र में खासकर, ठीक है, बम्बई में। अजीत सिंह, लाला लाजपत राय की बात किया जाए तो ये पंजाब में, ठीक है, पंजाब में संभाले। सैयद हैदर रजा, ध्यान रखेंगे एक नाम है, ठीक है, सैयद हैदर रजा, ये कहाँ पर संभाले, तो दिल्ली में संभाले। और जो एक नाम यहाँ पर दिखाई दे रहा है चिदम्बरम पिल्ले, ठीक है, चिदम्बरम पिल्ले करके एक नाम है, ये व्यक्ति मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का प्रभार संभालें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया। अभी भी मैंने बताया स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में सैयद हैदर रजा द्वारा किया गया था। पंजाब में, ठीक है, पंजाब में ये किए तिलक साहब, पुणे में किए, ठीक है। अजीत सिंह भी पंजाब में ही स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित वर्गों में कौन 1905 में स्वदेशी आंदोलन से अप्रभावित रहा, ठीक है। तो अप्रभावित कौन रहे थे, ध्यान रखेंगे, वो दो व्यक्ति हैं, इसमें दो हैं जो अप्रभावित रहे, वो याद रखिएगा, एक आपका कृषक और दूसरा मुसलमान, ठीक है। अप्रभावित रहा कृषक और मुसलमान, यानी 2 और 3 जहाँ पर होगा यानी आपका सी ऑप्शन सही होगा। कोशिश किया गया था कि 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में जब स्वदेशी आंदोलन का घोषणा किया गया था, इस घोषणा करने के बाद यहाँ पूरे भारत में कोशिश किया गया बहिष्कार किया जाए, और इसके लिए अश्विनी कुमार दत्त ने, ध्यान रखेंगे, अश्विनी कुमार दत्त ने स्वदेशी बांधव समिति का आयोजन किया गया, ठीक है। तिलक, लाजपत राय, अरविंद घोष ने पूरे देश में स्वदेशी बहिष्कार का प्रचार किया। इस आंदोलन में सबसे बड़ी विशेषता थी कि महिलाओं ने इसे सक्रिय रूप से भाग लिया, लेकिन कृषक और मुसलमानों ने भाग नहीं लिया या तटस्थ बने रहे या अलग बने रहे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत बना, ठीक है। तो वंदे मातरम किस राष्ट्रीय आंदोलन की गीत की बात किया जा रहा है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा वंदे मातरम जो गीत है वो स्वदेशी आंदोलन के समय में किया गया था। ये 16 अक्टूबर, ठीक है, अक्टूबर 1905 को, जिस दिन बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ, उसी दिन बंगाल में शोक दिवस मनाया गया, ठीक है। बहुतों ने अपना घर में चूल्हा नहीं जलाया, लोगों ने उपवास रखा, कलकत्ता में हड़ताल रखी गई। इसके बाद सवेरे सवेरे यहाँ के लोगों एक जत्थे बन के गंगा स्नान किया, वंदे मातरम का गाना गाया, ठीक है। और बहुत कोई एक दूसरे के हाथ में कलाई में राखी बांधा गया, और कोशिश किया गया कि भले बंगाल को बांट दिया गया है, लेकिन अंग्रेज को बांटने से हमारी एकता में कोई दरार ना आ जाए, ठीक है। और दरार ना आए इसके लिए राखी बंधन, ठीक है, का भी प्रोग्राम रखा गया, यानी किया गया। साथ ही साथ उपवास रखा गया, चूल्हा नहीं जलाया, हड़ताल रखा गया। यानी यहाँ पर एक बात सामने खुल के आता है कि अंग्रेज एक रेखा खींच दे तो हम लोग, हमारे बीच में जो एकता है वो उसमें कोई दरार पैदा ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वदेशी की भावना से ओतप्रोत भारत की चरमपंथी राष्ट्रवादी आंदोलन के काल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है, सही नहीं है। तो याद रखेंगे जो सही नहीं है वो देखिए क्वेश्चन में जो पूछा जा रहा है कि स्वदेशी की भावना से ओतप्रोत भारत की चरमपंथी राष्ट्रवादी आंदोलन के काल में के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है। तो एक बात ध्यान रखिएगा इसमें कि लियाकत अली हुसैन ने 22 साल मुस्लिम किसानों का आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो लियाकत हुसैन अली ने नहीं किया था, ठीक है। किसने किया था ध्यान रखेंगे, वो थे अश्विनी कुमार
दत्त ने किए थे। ठीक है, यही गलत है, बाकी सारे के सारे सही है। लियाकत अली हुसैन ने नहीं किया था। 22 साल के मुसलमानों किसानों के आंदोलन का नेतृत्व किया था कौन? अश्विनी कुमार दत्त। बाकी सारा कुछ सही है। 1898 में राष्ट्रीय शिक्षा की योजना सतीश चंद्र मुखर्जी द्वारा तैयार किया गया था। बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना 1906 में हुई, जिसके प्राचार्य अरविंद घोष थे। टैगोर ने आत्मशक्ति की उपासना का उपदेश दिया, जिसका मुख्य उद्देश्य गाँव का सामाजिक एवं आर्थिक पुनरुद्धार करना था। ठीक है, बाकी सब सही है। आपका ए नंबर गलत है। लियाकत हुसैन के जगह में अगर अश्विनी कुमार दत्त होता तो ये भी सही हो जाता, यानी आपका ए ऑप्शन सही होगा। ठीक है, स्वदेशी आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, तो कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है यहाँ पर यह है कि ये बंगाल तक सीमित रहा। अभी मैंने बताया कि इसमें तिलक साहब, लाला लाजपत राय और इसके अरविंद घोष ने कोशिश किया कि पूरे भारत में प्रचार किया जाए, तो कैसे कर सकते हैं आप कि ये बंगाल तक ही सीमित रहा? ठीक है, बंगाल तक सीमित नहीं था, ये पूरे देश की बात है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कुछ बातें जो है जो सही नहीं है। ठीक है, सही नहीं है। आपको कौन से सही नहीं है? वो बंगाल तक सीमित रहा, यही बातें सही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला एक कहता है इसने देसी शिल्पकारों के कौशल तथा उद्योगों को पुनर्जीवित करने में योगदान दिया। एकदम सही बातें हैं। ठीक है, कोई अगर कुछ घटता है तो किसी का पुनर्जीवन मिलता है, जिस प्रकार यहाँ पर देसी शिल्पकारों को पुनर्जीवन मिला फिर से। स्वदेशी आंदोलन के एक अवयव के रूप में राज्य शिक्षा परिषद की स्थापना हुई। अभी मैंने बताया कि सरकारी स्कूल यानी पूरे अंग्रेजी स्कूल को छोड़ दिया गया और भारत में राष्ट्रीय शिक्षा नीति या राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की गई या राष्ट्रीय शिक्षा का प्रचार किया गया। ठीक है, यानी कहने का मतलब है एक और दो दोनों सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन देखिए सी में है कि एक और दो दोनों सही है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है कि ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविन्सन जुड़े थे। तो H.W. नेविन्सन जुड़े हुए थे, कहाँ जुड़े हुए थे, किससे जुड़े हुए थे? तो जब यहाँ पर सविना इसका स्वदेशी आंदोलन की बात किया जा रहा है तो आप इसी को टिक कर देंगे, यानी 1905 की बात है। बाकी भारत छोड़ो आंदोलन की बात नहीं, 1942 का है। सविनय आंदोलन 1930 का है और असहयोग आंदोलन आपका 1920 की बात है। यहाँ नेविन्सन H.W. नेविन्सन की बात है, तो ये स्वदेशी आंदोलन से जुड़े हुए थे। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा कि भारत के प्राचीन कला परंपरा को पुनर्जीवित करने के लिए एक इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की थी। किसने किया था? ठीक है, प्राचीन कला को पुनर्जीवित करने के लिए इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना किया था। कौन किया था? अविंद्रनाथ टैगोर ने किया था। ठीक है, तो याद रखेंगे राष्ट्रीय आंदोलन के बढ़ते प्रभाव के वातावरण में अविंद्रनाथ टैगोर 1907 में अपने भाई गगनेंद्र नाथ के साथ मिलकर इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की, जिसके द्वारा प्राच्य कला मूल्यों का पुनर्जीवन एवं आधुनिक भारतीय कला की नई चेतना की जागृति हुई। ठीक है, तो याद रखेंगे ये 1907 की बात है, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट अविंद्रनाथ टैगोर की बात है। ठीक है, तो ये था आपका 1905 का भारत बंगाल विभाजन और स्वदेशी आंदोलन। ठीक है, इसे जुड़े हुए जितने भी क्वेश्चन था जो मैंने आपको बताया, और इसे आप याद रखेंगे और इसे आप देख कर जाइएगा एग्ज़ाम देने के लिए, किसी परीक्षा देने के लिए। आपसे कुछ अगर इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए आपसे, तो आपका क्वेश्चन यहीं से पूछा जाएगा, बाहर से कोई क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा। तो पूरे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे अगला वीडियो अगला ही नेक्स्ट डे में आएगा। चलिए तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।